नमस्कार, देवेंद्र सर ऑफिशियल में आपका स्वागत है। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं अपने सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर की, जिसे हम सबसे डिटेल में देखते हैं। वो है गत रात्रि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिर से भारतीय जनता के समक्ष आना। आपको पता है कोरोना की महामारी से भारत देश में क्या चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है। और अब बात की जा रही है लॉकडाउन 4.0 की। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, लॉकडाउन 4.0 की। इसीलिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता के समक्ष कुछ दिन पहले ही प्रस्तुत हो गए, क्योंकि काफी दिनों से हमारे प्रधानमंत्री कोरोना वायरस के लिए क्या है, आम जनता से जैसे कि वो हमेशा रात में 8 बजे मिलते हैं वैसे नहीं मिले थे, है ना। तो चलिए हम इस विषय में देखते हैं कहां कहां से प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं, और थोड़ा जो 4.0 है इसकी एक बैकग्राउंड देखने की भी कोशिश करें जो हमारे प्रधानमंत्री ने बताने की कोशिश की है। तो सबसे पहले भारत देश में अगर लॉकडाउन की शुरुआत होती है तो वो शुरुआत होती है 22 मार्च से। 22 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने क्या नाम दिया था उसका, जनता कर्फ्यू। जनता कर्फ्यू को लागू करने का भारत देश में एक यह उद्देश्य था कि जो आम जनता है जो इस विषय में कुछ जानती नहीं है वो उससे अवेयर हो जाए। 22 मार्च सिर्फ उसका यही काम था, आम जनता को अवेयर करना, जो कि हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा बहुत अच्छे से किया गया, जिसमें भारतीय जनता के द्वारा भी पूर्णतः सहयोग दिया गया था, जिससे भारतीय जनता जान गई कि कोरोना आखिर में कौन सी चीज है। तो 22 मार्च को जनता कर्फ्यू बुलाया गया था। उसके बाद 24 मार्च की रात्रि को प्रधानमंत्री मोदी फिर से सामने आए और 25 मार्च से लॉकडाउन 1.0 की शुरुआत कर दी गई। ठीक एक दिन बाद 26 मार्च के दिन आपको पता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1,70,000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने गरीबों की मदद के लिए पेशकश की थी, जिसको मैं ऑलरेडी अपने बैकडेट्स में बहुत डिटेल में बता चुका हूं। इसके बाद शुरुआत होती है लॉकडाउन 2.0 की, जिसकी शुरुआत हुई कब, 15 अप्रैल से लेकर 3 मई तक। उसके बाद तीसरा लॉकडाउन जो था 3.0 वो बुलाया गया था 4 मई से। यहाँ पे एक सहूलियत ये देखी गई कि भारत देश में जो अधिकतर जिले थे, मैक्सिमम जिले थे, वहां पर कोरोना के केसेस ज्यादा नहीं देखे गए थे। इसीलिए मध्य प्रदेश ने ये इनिशिएटिव लिया था कि अपने जिलों को 3 भागों में बांटा था। जस्ट उसी को कॉपी किया केंद्र की सरकार ने, और राज्यों के जो जिले थे, है ना, जो हमारे पास 750 के आसपास जिले हैं पूरे के पूरे भारत देश में, उसको 3 जोन में, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में बांटा गया। जहां पर कोरोना के जो संक्रमितों की संख्या थी वो ज्यादा थी, उसे रेड जोन में रखा गया। जहां पर 21 दिन तक किसी भी प्रकार का कोई भी मामला नहीं देखा गया था, उसे ग्रीन जोन में रखा गया, और जो दोनों की परिभाषा में फिट नहीं हुए उसे ऑरेंज जोन डिस्ट्रिक्ट में रखा गया था। ध्यान रखिएगा, इन डिस्ट्रिक्ट को तीनों रंग देने का जो काम था यह केंद्र सरकार का था, याद रखिएगा। लेकिन क्या कर सकती थी भाई, अगर आपको अपग्रेड करना है, अगर ग्रीन जोन को रेड जोन बनाना है तो ये केंद्र सरकार कर सकती थी, सॉरी राज्य सरकार कर सकती थी। लेकिन रेड जोन को अगर ग्रीन जोन बनाना है तो वो अधिकार सिर्फ केंद्र ने अपने पास ही रखा था। समझ पा रहे हैं आप? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी जोन को रेड जोन में तब्दील करना है तो राज्य सरकार कर सकती थी, लेकिन अगर रेड जोन को ग्रीन जोन में करना है तो यह अधिकार किसने अपने पास रखा था, केंद्र सरकार ने अपने पास रखा था। यूपीएससी और पीएससी के पेपरों में यह क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना मेरे हिसाब से बनती है। नेक्स्ट देखिएगा, अब बात आ रही है लॉकडाउन 4.0 की। अब 4.0 अब आप कहेंगे सर पहले ही क्यों आ गए नरेंद्र मोदी? देखिए ये पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिक्स की वजह से ये सब चीजें थोड़ा बहुत करनी पड़ती हैं। आपने देखा मजदूरों का जब मुद्दा विपक्ष के द्वारा बहुत ज्यादा उठाया जाने लगा तो फिर अब सरकार ने क्या किया, स्पेशल ट्रेन चला दी, मजदूरों को लाने ले जाने के लिए बसेस की व्यवस्था कर दी। ये चीजें क्या है, पॉलिटिक्स से संबंधित आ जाती, यही पॉलिटिक्स है। प्रधानमंत्री मोदी ने देखे आज ही ये सब चीजें बता दी, और ये भी बता दिया कि 20 लाख करोड़ रुपए का हम क्या करेंगे, पैकेज का ऐलान करेंगे। अब पैकेज में क्या होगा अभी ये नहीं बताया है। अब देखिए यहाँ पे पॉलिटिक्स कैसे है, अधिकतर आरोप लगाए जाते हैं जो विपक्षी दल के राज्य हैं, जहां पर विपक्षी दल की पार्टियों की सरकार है राज्यों की, वो मुख्यमंत्री क्या करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं। अगर वो कुछ क्रिटिसिज्म करके कोई अच्छी चीज बोलना चाहेंगे, कोई सजेशन देना चाहेंगे, तो सरकार उसको इस आर्थिक पैकेज में क्या करेगी, शामिल कर लेगी। और अगर नहीं बोलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है वो क्या बोलेगी, भाई आपने तो कुछ बोला ही नहीं, हमने तो बताया था कि हम 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देंगे। तो इसे कहते हैं भाई राजनीति, है ना। जो विपक्ष है वो क्या हो गया, असमंजस की स्थिति में हो गया।
अब यहाँ पे देखिए, अब हम देख लेते हैं ये जो टॉपिक्स लिखे हैं जो मोदी जी ने खुद कहे हैं, इसे आप मेंस के पेपर में बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, यूपीएससी में भी और पीएससी में भी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेंस के लिए ये आपके लिए क्या है, संजीवनी बूटी की तरह है ना। सरकार खुद बता रही है कि हमारी स्ट्रेटजी ये है, आप भी जरूर काम करिएगा। नेक्स्ट देखिए, लॉकडाउन 4.0 जिसकी शुरुआत 18 मार्च से होगी, सॉरी 18 मई से होगी, उसमें 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया, जिसे नाम दिया गया है आत्मनिर्भर भारत अभियान। अब सरकार ये समझ गई है कि अब हमें अपनी इकोनॉमी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, जिसमें देखिए आत्मनिर्भर, स्वदेशी, स्वराज्य, याद होगा आपको एक समय पर गांधी जी ने भी 1905 में मूवमेंट चलाया था स्वदेशी का, जस्ट वैसा ही स्वदेशी का मूवमेंट अब यहाँ पर नरेंद्र मोदी भी चलाने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने 5 स्तंभों के बारे में जिक्र किया है। सबसे पहले बोला है इकोनॉमी, इकोनॉमी में क्या क्वांटम जंप देखने को मिले। नेक्स्ट उन्होंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हो, रोडें इतनी अच्छी हो कि सामान क्या हो एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सके और भारत देश की पहचान बन जाए। आपको याद है डायलॉग कि भारत मध्य प्रदेश की रोडें तो कैसी है, अमेरिका की रोडों से भी ज्यादा चिकनी है ना। किसने कहा था, या आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना हो कि पहचान बन जाए हमारी। सिस्टम कैसा हो, टेक्नो फ्रेंडली हो, तकनीक पर आधारित हो, लोग घर बैठे ही काम कर सके, सिस्टम में कोई खामी ना हो। डेमोक्रेसी कैसी हो, डेमोक्रेसी भारत की पहचान है, डेमोक्रेसी भारतीय ऊर्जा का स्रोत है। डेमोक्रेसी ही क्या है, भारत देश की डेमोक्रेसी दुनिया को क्या देती है, लोकतंत्र की सही पहचान इंगित करती है, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड, डिमांड वर्सेस सप्लाई का सिद्धांत। एक तो डिमांड बनी रहे, सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब पैसा रहेगा तब डिमांड बनी रहेगी, और जब डिमांड हो तो सप्लाई चेन जो बिल्कुल टूट चुकी, चरमरा चुकी है, वो सप्लाई चेन फिर से अपनी जगह पर स्थापित हो जाए। इस तरह से जो बहुत महत्वपूर्ण था ये, हमारे मोदी जी ने ऐसा कहा था, इसीलिए मुझे यहाँ पे इसमें ज्यादा समय देना पड़ा। याद रखिएगा, जैसे ही पैकेज का ऐलान किया जाएगा तो फिर हम पढ़ेंगे इस 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के बारे में डिटेल में। नेक्स्ट हमारे पास करंट अफेयर है स्काई ट्रैक पुरस्कार। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्काई ट्रैक पुरस्कार लिख देता हूं मैं, स्काई ट्रैक्स पुरस्कार। ये क्या है भाई, ये है जो भारत देश है और मध्य एशिया के जो सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे हैं उनमें जो ग्राहकों का फीडबैक लिया गया, उस आधार पर सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया। कहाँ का, एशिया का और मध्य एशिया का, जिसमें पहला नंबर आया है बेंगलुरु के हमारे हवाई अड्डे कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। तो ये हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण। 100 से ज्यादा देशों के लोगों ने उसमें फीडबैक जारी किया 6 महीने तक, उसके बाद हमने यह डिसाइड किया है। तो बेंगलुरु का कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट देखिए, आपको याद होगा, मैं इसी से संबंधित एक बात बता देता हूं आपको, कर्नाटका से, कर्नाटका की राजधानी है बेंगलुरु, और बेंगलुरु की जो महानगर पालिका है उन्होंने क्या किया है, एक ऐप लॉन्च किया है। कौन सा, प्राणवायु ऐप। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या, प्राणवायु ऐप। ठीक है, अब आपको याद होगा, मैं यहीं से एक चीज आपको याद दिलाना चाहूंगा। आपको याद होगा एक वेंटिलेटर जारी किया गया था आईआईटी रुड़की के द्वारा, तो उसका भी क्या नाम था, प्राणवायु। तो यहाँ पे आपको 2 चीजें मिल गई, एक तो प्राणवायु क्या हो गया भाई, ऐप जारी किया गया। ऐप किसके द्वारा जारी किया गया, बेंगलुरु नगर निगम के द्वारा, और एक वेंटिलेटर जारी किया गया था आईआईटी रुड़की के द्वारा। ठीक है, बहुत ज्यादा यह महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कर्नाटक की सरकार ने कोरोना वॉच ऐप लॉन्च किया था, और क्या किया था, आपथा मित्रा ऐप लॉन्च किया था, और 14410 एक हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च किया था। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट देखिए, एमएसएमई मंत्रालय, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, एमएसएमई मंत्रालय की तरफ से चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो बस आप इतना ही याद रख लीजिए, आपसे पूछा जा सकता है चैंपियन पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके होगा क्या भाई, जो एमएसएमई जो प्रोडक्ट है हमारे, हम उसको क्या करें, इंटरनेशनल, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय तौर पर उसे फेमस करें और उसकी पहुंच आसान बनाएं, इसलिए यह लॉन्च किया गया। सारी चीजें एक ही पोर्टल पर आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिसका नाम होगा चैंपियन। एमएसएमई मंत्री कौन है हमारे पास, नितिन गडकरी, नागपुर से सांसद है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण एक बुक आ रही है। कहां से आ रही है भाई, ये आ रही है ब्रिटेन से। ब्रिटेन के जो आपको पता है प्रिंस हैरी है ना, जो प्रिंस चार्ल्स के क्या हैं, बच्चे हैं, तो प्रिंस हैरी पर एक किताब लिखी है जिसका नाम है फाइंडिंग फ्रीडम। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फाइंडिंग फ्रीडम, हैरी एंड मेगन, द मेकिंग ऑफ अ मॉडर्न रॉयल फैमिली। इसे लिखा गया है बर्किंघम पैलेस, जो वहां का शाही महल है जहां पर महारानी रहती हैं, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय। उनके 2 शाही लेखक
उनका क्या नाम है भाई, उनका नाम है ओमी स्कॉर्बी और कैरोलिन डूरंट, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। ये लॉन्च की जाएगी अगस्त माह में। तो बस आप छोटा सा बस नाम है ये बस याद रख लीजिए, फाइंडिंग फ्रीडम, हैरी एंड मेगन जो उनकी बीबी हैं, इससे लिखा है ओमी स्कॉर्बी और कैरोलिन डूरंट ने। इसके अलावा आपको याद होगी विजय कारगिल किताब भी लॉन्च कुछ दिन पहले की गई थी। विजयंत एक हमारे शहीद थे, उनके पिताजी और बेटी ने किताब लिखी थी। चलिए हम चलते हैं दिन से संबंधित, बहुत महत्वपूर्ण है 12 मई। 12 मई के दिन भाई हम मनाते हैं इंटरनेशनल नर्सेज डे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंटरनेशनल नर्सेज डे। और इसकी थीम थी इस साल की नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। मैं आपको बता चुका हूं फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य पर WHO के द्वारा पहले ही 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्सेस एंड मिडवाइफ 2020 को घोषित किया जा चुका है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल बहुत महत्वपूर्ण है। आधुनिक जो नर्सिंग आप देखते हैं उसकी जनक फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ही कहा जाता है। और ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है कि किस व्यक्ति को लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। लेडी विद द लैम्प कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। नेक्स्ट देखिए भाई CSIR, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, CSIR के NAL नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा एक वेंटिलेटर जारी किया गया। इसका नाम है स्वस्थ वायु। क्या नाम है भाई, स्वस्थ वायु, है ना। CSIR मैं आपको कई बार बता चुका हूं। 10 अप्रैल के हम वीडियो में से CSIR को बहुत डिटेल में पढ़ भी चुके हैं। इसके अलावा देखिए हमारे पास है MHRD मिनिस्टर कौन है भाई, रमेश पोखरियाल निशंक। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने उड़ीसा के जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनके द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है, या एक हेल्पलाइन लॉन्च किया गया जिसका नाम है भरोसा। क्या नाम है, भरोसा हेल्पिंग सिस्टम आप ये कह सकते हैं, है ना। इससे क्या होगा, उड़ीसा में जितने भी जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया है, लेकिन उड़ीसा में जितने भी कॉलेजेस हैं उनके छात्रों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसके लिए ये भरोसा पोर्टल लॉन्च किया गया है। और जो MHRD मंत्री उन्होंने कहा है कि बाकी के जो देश के यूनिवर्सिटीज हैं और राज्य हैं वो भी इससे प्रेरणा लें और इस भरोसा ऐप में क्या हो, शामिल हो। बहुत महत्वपूर्ण यह कॉन्सेप्ट है क्योंकि पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही, पूरा कैलेंडर क्या हो रहा है, डिस्टर्ब होता जा रहा है ना नेक्स्ट ईयर का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास नियुक्ति में कौन सी मिनिस्ट्री, संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय के नए सचिव बनाए गए हैं आनंद कुमार। इसके अलावा नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, इसके एक नए सचिव बनाए गए हैं जिनका नाम है इंदु शेखर चतुर्वेदी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इंदु शेखर चतुर्वेदी, 1987 बैच के ये IAS अधिकारी झारखंड कैडर के। इसके अलावा अब हम चलते हैं कहां, मध्य प्रदेश की तरफ। मध्य प्रदेश की तरफ से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज। मध्य प्रदेश के बच्चे ध्यान दें, एक नई योजना निकाली गई है FIR आपके द्वार। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, FIR आपके द्वार। आपको पता है डायल 100 प्रोग्राम चलता है, जगह जगह पर गाड़ियां खड़ी रहती पुलिस की। इसी में हम क्या करेंगे, हेड कांस्टेबल को बैठा देंगे और जो सामान्य अगर कोई ऐसी बात होगी तो यहीं पर सामान्य लड़ाई झगड़ा होगा कुछ, तो यहीं पर डायल 100 में ही क्या कर दिया जाएगा, हेड कांस्टेबल आपकी FIR लिख देगा। अगर बड़ा मुद्दा होगा तो जो बड़े अधिकारी उनसे परामर्श लिया जाएगा और क्या की जाएगी, एट अ टाइम एट अ प्लेस, वहीं पर क्या कर दी जाएगी, FIR दर्ज कर दी जाएगी। तो ये ऐसा भी भारत देश में पहला ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया है कि गाड़ी में ही FIR लिख दी जा रही है ना, थोड़ा सतर्क रहिए। डायल 100 प्रोग्राम, ठीक है। इसके अलावा एक और उन्होंने जारी किया डायल 112। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डायल 112। डायल 112 में क्या होगा, इंस्टेंट में अगर आपको एकदम से जरूरत पड़ेगी किस चीज की, पुलिस की या फायर ब्रिगेड की या एम्बुलेंस की, तो आप तुरंत डायल 112 कर सकते हैं और मध्य प्रदेश में आप इन सेवाओं को तत्काल में अपने पास बुला सकते हैं। तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण ये योजनाएं थी, प्रश्न बनने की संभावना बनती है। इसके अलावा देखिए निधन हो गया है लिटिल रिचर्ड। ये बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत है, बहुत फेमस गायक थे ये आधुनिक में आपने जो रॉक एंड रोल सुना है 1950-60s के आसपास से आया करते थे, इसके जनक कहे जाते हैं। आज भी ये दुनिया में काफी बड़ी मात्रा में सुना जाता है। तो क्या नाम था इनका, लिटिल रिचर्ड। इसके अलावा एक मंत्री थे, मतलब एक पूर्व सांसद थे कर्नाटक के, इनका भी निधन हो गया, जिनका नाम है राजा रंगप्पा। इसके अलावा आपको पता होगा एक बहुत प्रमुख इतिहासकार हैं जिनका नाम है हरिशंकर वासुदेवन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इनका नाम है हरिशंकर वासुदेवन। इनका भी निधन हो गया है। भारत और रूस में काफी इन्होंने संबंधों पर काफी बुक्स भी लिखी और अच्छा खासा इनका अध्ययन इंटरनेशनल स्टडीज में रहा है। अतः अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।